हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें साधारण ब्याज के आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है। राम ने 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी। उसने 10,000 रुपये नगद भुगतान किए और शेष राशि को 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस क्या बोल रहा है कि 60,000 रुपये की कोई बाइक है, वो खरीदना चाह रहा है ना। तो बाइक कितने की है? 60,000 रुपये की है। अब उसने जमा कर दिए हैं कितने? 10,000 रुपये। तो उसने तुरंत जमा कर दिए। 10,000 के बाद अब उसको जमा करने हैं कितने? 50,000 रुपये। ठीक है, और 50,000 रुपये बोल रहा है कि वो 2 वर्ष के बाद जमा करेगा। तो 50,000 में कितनी? 2 वर्ष की ब्याज लग जाएगी 15% के हिसाब से। तो बस इसमें हम क्या निकालेंगे? 15% के हिसाब से 2 वर्ष की ब्याज निकाल देंगे। तो ये हो गया आर और ये हो गया टी, बटे में आ गया कितना? 100। तो ये आ जाएगी ब्याज। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ गया कितना? 15 पन्ने 75 आ जाएगा, 7500। और 7500 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये। हमसे यही चीज़ पूछा है कि उसे कितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। उसे कितना ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा? 15,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़ देते हैं। न्यास राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देता है और आवश्यक अयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपये देता है। न्यास का खर्चा 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। अयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंप देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र कितनी है? 12 वर्ष की उम्र है। ठीक है, और 12 वर्ष के बाद वो उसको जो पैसे मिलेंगे वो कब मिलेंगे? 18 साल की उम्र में मिलेंगे। यानी कि जो पैसा जमा हुआ वो कितने वर्ष के लिए हुआ? 6 वर्ष के लिए पैसा जमा हुआ। और ब्याज की दर कितनी थी? ब्याज की दर थी 6%। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ये 1 लाख रुपए 6 वर्ष में 6% के हिसाब से कितना रुपए हो जाएगा। तो हम अगर निकालते हैं तो 1 लाख रुपए में कितनी? 6 वर्ष के, मतलब 6 वर्ष में 6% के हिसाब से ब्याज हमको कितनी मिलेगी। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया, ये आ गया कितना? 36। और 36 के बाद 3 जीरो, यानी कि कितने रुपए मिलना चाहिए उसको? 36,000 रुपये तो ब्याज मिलनी चाहिए। और मूलधन कितना? 1 लाख रुपये। तो ये कितनी हो जाएगी? 1,36,000 रुपये उसके कुल पैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये उसके टोटल पैसे हो गए 1,36,000 रुपये। अब लेकिन ये पूरे 6 सालों में 2500 रुपये तो लड़के को खर्च देता है जेब खर्च के रूप में, और 500 रुपये खुद जेब खर्च करता है। यानी कि हर साल, पूरे 1 साल में ये कितना रुपए खर्च कर देता है? 3,000 रुपये खर्च कर देता है। तो 6 साल में ये कितना रुपए खर्च कर देगा? 18,000 रुपये खर्च कर देगा। तो ये 18,000 रुपये हमको क्या करना है? इससे घटा देना है। तो ये 36,000 में से 1,36,000 में से 18,000 हमने क्या किया? घटा दिया। तो 1,18,000 रुपये बचेंगे जो उस बच्चे को मिलेंगे। तो 1,18,000 हमारा क्या हो जाएगा? हमसे यही पूछा था, तो 1,18,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। राम ने एक धनराशि किसी कंपनी पर 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की और समान राशि एक बैंक में 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर जमा कर दी 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए जमा कर दी। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज उसको कितना? ब्याज का अंतर 1,350 रुपये है, तो उसने कितनी राशि जमा की होगी। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? किसी कंपनी से वो उधार ले रहा है पैसे, कितने के हिसाब से? 12% की ब्याज के हिसाब से ले रहा है और बैंक में जमा कर दे रहा है। ठीक है, बैंक में जमा कर दे रहा है, तो जहाँ से उसको ब्याज मिलेगा, जहाँ बैंक में जमा करेगा तो उसको ब्याज मिलेगा कितने? 15% के हिसाब से। ठीक है, तो अगर 15% के हिसाब से, और यहाँ पर जो जमा कर रहा है कितने वर्ष के लिए जमा कर रहा है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो पैसे दे रहा है वो कितने समय के लिए, मतलब जो ब्याज दे रहा है वो कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो उसको फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा, या वो फ़ायदा किसके बराबर होगा? इन दोनों के अंतर के बराबर। और वो क्वेश्चन में हमको दिया वो किसके बराबर? 1,350 रुपये के बराबर। तो बस यहाँ पर हम निकाल देते हैं। ठीक है, इससे इस वाले में लगाते हैं फॉर्मूला PRT/100 माइनस ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें PRT/100, और बराबर रख देंगे किसके? 1,350 के। तो मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल में 15% की, मतलब ये बैंक वाला पैसा लिख रहे हैं, 15% से पैसा में ब्याज मिल रहा है और 5 साल के लिए मिल रहा है। तो PRT/100, इससे माइनस करना है P में ही कितने? 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष के लिए, बटे में 100। और इसको जो फ़ायदा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1,350 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 75P। ठीक है, 75P माइनस आ जाएगा कितने? बटे में आ जाएगा 100। ठीक है,
और ये कितना होगा, 12 चौके होता है 48 पी, बटे में आ गया कितना 100, बराबर आ जाएगा कितने 135 और 2 जीरो। ठीक है, तो देखो 100 तो कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 75 में से 48 को घटा देते हैं। ठीक है, तो देखो 5 में से 8 जाएगा, यानी 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचा 7, ये हो गया 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 बचा। तो 27 पी बराबर किसके आ जाएगा 13500 और ये 100 इससे जाके गुणा हो गया तो 2 जीरो और आ गया। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 1 2 3 4 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 27। इसको 9 से काटते हैं तो देखो 3 बार में चला जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 और यहाँ बचा कितना, तो 9 5 ज़ा 45 और कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो। अब 15 को भी काट देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में, और कितने जीरो बगल में 4 जीरो। तो ये आंसर होगा हमारा। तो 1 जीरो ज़्यादा आ गया हमारा लग रहा। अच्छा, हमने ये देखो यहाँ पर देखो 1350 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने कितना 13500 कर दिया है ना, तो ये 1 जीरो कम कर दो, यहाँ पर 1 जीरो कम कर दिया, आंसर कितना आएगा 5000 आंसर आएगा इसका। ठीक है, आंसर आ गया कितना 5000, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप पे से लेता है। वास्तव में वह कितनी ब्याज दर पर धन उधार देता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो कोई साहूकार था, माना कि उसने कितने रुपए उधार दिए, 100 रुपये उधार दिए। ठीक है, और बोला कि मैं कितने % की ब्याज लूँगा, 10% की ब्याज लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या करता, 1 साल के लिए उधार देता, हालांकि वो जब 1 साल के लिए देता है तो क्या करता, अग्रिम रूप पे ब्याज ले लेता है। यानी वो दे रहा है कितना, 100 रुपये तो दे रहा है, लेकिन इसमें 10% ब्याज वो पहले से ले रहा है। यानी कि 10 रुपये अगर ब्याज ले लिए उसने पहले से, तो वो दिया उसने कितना, 90 रुपये ब्याज लिया, है ना। मतलब दिए कितने उसने, 90 रुपये पैसे दिए, और 90 रुपये में बोल रहा है मैं ब्याज के रूप में कितना रुपए लूँगा, 10 रुपये लूँगा ब्याज के हिसाब, ब्याज की लूँगा कितनी, 10 रुपये। तो हम अगर 90 से 10% निकाल दें कि 10 90 का कितना % है, तो वो उसकी आ जाएगी एक्चुअल ब्याज आ जाएगी, यानी कि 10 रुपये 90 का कितना % है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो ये जीरो से तो जीरो काट दिए। ठीक है, यहाँ पर आएगा कितना 100 अपॉन पे 9%। तो 100 अपॉन 9 को अगर हम और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11:1/9, 11:1 अपॉन पे 9% इसका क्या होगा, आंसर होगा। 9 से काट दो, देखो 9 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में बचा कितना 1 अपॉन पे 9, तो 11:1/9 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चौथा वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रमेश ने राहुल से 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% वापस उसे लौटा दिया। यदि रमेश ने 5 रुपये प्राप्त किए तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि मान लो रमेश ने राहुल को कितने रुपए उधार दिए, P रुपये उधार दिए, तो P रुपये उधार दिया। ठीक है, और बोला कि 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से उधार लूँगा। तो 5% प्रति वर्ष की, तो 5% क्या आ जाएगी, हमारी ब्याज की दर आ जाएगी। और कितने वर्ष बाद वो पैसे वापस ले रहा है, 5 वर्ष के बाद। समय क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% है। ठीक है, तो जो ये पैसा होगा वो कितना हो जाएगा, जो मतलब ब्याज का पैसा होगा, तो इतना ब्याज का पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा SI। तो SI बराबर होता है PRT/100, ये हो जाएगा हमारा ब्याज का पैसा। ठीक है, तो ये देखो 5 और 5 हो गया 25, 25 से इसको काटा तो 4 बार में, तो SI कितना आ गया हमारे पास, P/4 आ गया। ठीक है, तो इसको पैसा लौटाना कितना चाहिए, अगर लौटाते हैं तो P प्रिंसिपल के साथ इसको लौटाएंगे क्या, अमाउंट लौटाएंगे हमेशा। ठीक है, तो जो पैसा हमने उधार लिया था और उसमें क्या जुड़ जाती है, ब्याज और जुड़ जाती है, यानी कि P+4 और जुड़ जाएगी, तो उसको पैसा कितना लौटाना होगा। यहाँ से LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5P/4, ये उसको पैसा लौटाना चाहिए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि वो राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% वापस लौटा दिया, और वो किसके बराबर है, 5% के बराबर है। यानी उसने इतनी राशि लौटाई होगी, कितनी राशि लौटाई होगी, 5P/4, और इसका 2% लौटाया उसने, और वो किसके बराबर है, 5 रुपये के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, 5 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, देखो 5P/4 × 2/100 बराबर किसके आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से निकाल दो सीधे सीधे। 2 से 1 काटा तो कितनी बार में गया, 50 बार में। 5 से इसको काटा तो 1 और 0 बार में। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 40 हो गया। और 40 का 5 से गुणा कर देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, देखो चलो यहाँ पर लिखते हैं कि P अपॉन पे 4 इंटू 1 अपॉन पे 10 बराबर है किसके, 5 के। तो ये हो गया 40। 40 का अपन को किससे गुणा करना है, 5 से। तो 40 और गुणा कर दिया किससे, 5 से, यानी आ गया कितना, 200 रुपये। तो उसकी कुल राशि उसने जो ली थी वो कितनी रही होगी, 200 रुपये रही होगी। हमारा ये आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारे 5 क्वेश्चन की यहाँ सीरीज़ ख़त्म हुई। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी क्या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है, तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।